Okay, good morning, good evening all. Welcome to Learners Academy. Yes, good evening to all. So this is exercise number, Anushka. Follow. 5.5, logarithmic differentiation. Logarithmic differentiation is the topic name. उसकी एक्सरसाइज कल हमने स्टार्ट करी थी एंड अप टू क्वेश्चन नंबर 7 खत्म कर दिया था हमने. क्या हुआ? सीधे बैठो रेडी. अप टू क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हमको करना है क्वेश्चन नंबर 8. हार्दिक, अगर आपसे नहीं हो रहा पेपर तो आप शीट देके कर जाओ. मुस्कुराने के लिए नहीं बिठाया मैंने यहाँ पर. हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 8 करने स्टार्ट करें. चलो, तो हमको क्या देखना है, बेसिकली वेरिएबल पे वेरिएबल नहीं चढ़ना चाहिए. अगर वेरिएबल पे वेरिएबल है तो लॉग का डंडा लगा के उसको नीचे उतारना है. ठीक है ना. एंड वन मोर थिंग, अगर प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 3 फंक्शंस है तो उसमें भी लॉग का डंडा लगा के उनको प्रोडक्ट टू सम में कन्वर्ट करना है. ये दो लॉजिक्स हमारे इसमें चल रहे हैं. सो देखो, यहाँ पे इस फंक्शन पे तो वेरिएबल पे वेरिएबल है, यस और नो, पर उस पे नहीं है. उस पे नहीं है. देखो, साइन इनवर्स रूट एक्स को तो मैं साइन इनवर्स रूट एक्स की पावर 1 ही लिखूंगा ना, तो 1 तो कांस्टेंट है ना. अच्छा, कोई कहे सर रूट एक्स, तो रूट एक्स का मतलब भी एक्स की पावर हाफ होती है. हाफ इज आल्सो कांस्टेंट. सो साइन इनवर्स रूट एक्स में कोई पंगा नहीं है. इसको अपन कैजुअली जैसे डिफरेंशिएट करते थे वैसे डिफरेंशिएट करेंगे. वी विल ओनली अप्लाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इन दिस पार्ट. इसी को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व करना है, दूसरे को नहीं करना है. सो सबसे पहले तो वही हम y ले लेंगे इस फंक्शन को. लेट द गिवन फंक्शन बी y. ये ले लिया हमने इसको y. ओके, नाउ व्हाट. अब इस y में से भी इस वाले पार्ट को ले लें u. इस y में से भी इस वाले पार्ट को ले लें u. लेट u बी, दिख रहा है, लेट u बी. बोलो, u को क्या लूंगा मैं, sin x की पावर x. फाइन. ओके, अब sin x की पावर x ले ली तो अब लॉगरिथमिक टेकिंग लॉग्स ऑन बोथ साइड्स एंड वी विल reduce this function from variable to variable into product of two functions. वो product of two functions में convert हो जाएगा. ठीक है. So taking log on both sides, taking log on both sides, we get, taking log on both sides we get, तो बोलो यहाँ क्या मिलेगा हमको, log u क्या मिलेगा और उधर क्या मिलेगा, log of sin x की पावर x. एंड द वेरी नेक्स्ट स्टेप x नीचे आ जाएगा एंड इट विल बी रिड्यूस्ड टू log u इक्वल टू x इधर आके मल्टीप्लाई होगा. क्या होगा, मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ sin x. फाइन. ठीक है. अब तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है. अच्छा, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है या 3 फंक्शंस है? x log sin x दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है या 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट? दो का. ऐसे मत मान लेना कि एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है. तो ये 3 फंक्शंस, बट इन तीनों का प्रोडक्ट नहीं है. प्रोडक्ट तो इन दोनों का ही है. प्रोडक्ट तो इन दोनों का ही है. इन दोनों का तो कंपोजिशन है. हाँ, अगर एक एक्स और होता ना यहाँ पे, अब ये 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट है. तो ये डिफरेंशिएट करते हुए चलना, क्योंकि प्रोडक्ट है तो लेबनीज रूल लगेगा और अगर कंपोजिशन है तो चेन रूल लगेगा. दोनों के रूल्स अलग अलग हैं. ओके फाइन. सो प्रोडक्ट रूल लगाए ना तो यहाँ पे लेबनीज रूल. So now differentiating both sides with, आज का पहला क्वेश्चन है तो मैं स्टेप लिख रहा हूँ, नेक्स्ट नहीं लिखूंगा. Now differentiating both sides with respect to x, differentiating both sides with respect to x. ठीक है, we get, so log u का डेरिवेटिव with respect to x क्या होगा बोलो, 1 by u into du on dx. सही है. चलो, इधर प्रोडक्ट रूल लगा दूं तो पहला फंक्शन है x, दूसरा फंक्शन है log sin x. तो x का डेरिवेटिव बोलो 1. नहीं आ रहा तो वे लिखते हुए दिखने चाहिए तेरे हाथ. कंटिन्यूअसली 2 मिनट तक अगर तेरा पेन रुका तो फिर तू स्टॉप. ठीक है ना. 1 into, अब log sin x का थोड़ा ना डेरिवेटिव करेंगे, x का कर लिया हमने तो इसका नहीं करेंगे. क्या लिख दूंगा मैं, एज इट इज log sin x. डन. प्लस अब x एज इट इज और अब log sin x का डेरिवेटिव. log sin x का डेरिवेटिव याद है आपको? नहीं करवाया मैंने शायद, है ना. log sin x का डेरिवेटिव आपको डायरेक्ट याद रखना है, cot x.
नोट डाल के लिखेंगे कैसे, देखो एक बार साइन एक्स नीचे आएगा तो 1/sin x, एंड साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, एंड cos x बाय sin x क्या होता है cot x। तो ये पूरी चीज जो है, ये पूरी चीज जो है cot x हो जाएगी। सो आगे से आप याद रखेंगे, नोट डाल के चाहें तो लिख ले कहीं कि log sin x का डेरिवेटिव होता है cot x। आगे से आप ऐसे 2 बार में नहीं करेंगे, डायरेक्ट लगाएंगे log sin x का डेरिवेटिव cot x। ठीक है, हो गया ना। आ जाओ यहाँ पे। सो du बाय dx की वैल्यू आ गई यहाँ पे। u उधर जाएगा, पहले तो भेज दो u को, देन मल्टीप्लाई करो 1 इंटू लॉग साइन एक्स क्या होगा log sin x, प्लस ये क्या हो जाएगा x cot x, cos x बाय sin x क्या हो जाएगा cot x cot x। डन। अब ये u पूरे से मल्टीप्लाई होगा ना, तो u की वैल्यू लिख दो एक बार। u की वैल्यू क्या ली थी हमने, sin x की पावर x, तो sin x की पावर x मल्टीप्लाइड बाय log sin x प्लस x cot x प्लस x cot x। डन। ये एक पार्ट तो, एक मुद्दा तो क्लियर। अब आ जाओ ओरिजिनल फंक्शन पे। सो ओरिजिनल फंक्शन दिख रहा है वहां पे आपको, दिस वाज द ओरिजिनल फंक्शन, दिस वाज द ओरिजिनल फंक्शन, टेल मी। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, क्या था y इक्वल टू साइन एक्स की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। सो y इक्वल टू, उसको तो u ले लिया ना आपने, उसको तो u ले लिया, तो क्या लिख दोगे u प्लस और जो भी है तामझाम सेम साइन इनवर्स रूट x। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x अगेन अप्लाई करेंगे। जिसे हम अप्लाई करेंगे तो y क्या बन जाएगा dy बाय dx, और u क्या बन जाएगा इक्वल टू, u क्या बन जाएगा बोलो, du बाय dx बन जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में हम du बाय dx की वैल्यू ये वाली पुट अप कर देंगे। ठीक है, ओके। साइन इनवर्स रूट x का तो करना पड़ेगा। सो टेल मी व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x। पहले रूट x को भूल जाओ, साइन इनवर्स x बताओ। यस, 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस x का स्क्वायर। तो x की जगह तो रूट x है ना, तो रूट x का स्क्वायर। अगर x होता तो x का स्क्वायर, y होता तो y का स्क्वायर, कुछ भी होता उसका स्क्वायर। तो कुछ क्या है यहाँ पे, रूट x है, तो रूट x का होल स्क्वायर। डन, क्लियर। आओ आप पीछे चलो, आ जाओ आप पीछे चलो, संयम इधर शिफ्ट हो जाओ, आप यहाँ बैठ जाओ। ओके लेट्स सी। तो इनटू रूट एक्स का भी तो डेरिवेटिव होगा, वो जो कि क्या होगा 1 अपॉन रूट एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट याद करवाया 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, दैट्स इट। तो du बाई डी एक्स की वैल्यू लिखो, उसको सॉल्व करो। तो du बाई डी एक्स की वैल्यू ऊपर से कर लूं, कॉपी पेस्ट कर लूं, ओके फाइन। तो क्या है ये, साइन एक्स की पावर x, सॉरी 6 लिख दिया मैंने गलती से, साइन एक्स की पावर x मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ साइन x प्लस x कॉट x। ये तो du बाई डी एक्स की वैल्यू, प्लस अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, देखो रूट x का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 1 माइनस एक्स बचेगा, और 1 माइनस एक्स रूट में, और इधर x भी रूट में, तो रूट के अंदर वाला रूट के अंदर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये x इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x इस x से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये रूट x नहीं रहा, क्योंकि रूट x का स्क्वायर कर दिया ना, तो x ही रह गया, तो x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x लेकिन 2 बाहर है, 2 बाहर ही रहेगा, ठीक है ना, 2 तो बाहर है ना। सो फाइनली क्या टर्म बनेगी बताओ, एक मिनट इसको ऊपर ले जाओ, बोलो फाइनली क्या टर्म बनेगी, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 तो बाहर ही है, और रूट के अंदर क्या हो जाएगा, x बन जा x माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर। आंसर, दिस इज द फाइनल। चेक कर लीजिए, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, कंपोनेंट टू कंपोनेंट, लेटर टू लेटर मैच कर लो, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलें आगे। तो इन क्वेश्चंस में डेरिवेट डिफरेंशिएशन पार्ट तो है ही सही, बट कैलकुलेशन पार्ट भी उतना ही तगड़ा है, ठीक है। ओके चलो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ज्यादा नहीं, आप 3-4 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, पर तीनों चारों ही अच्छे वाले हैं, उसी में टाइम निकल जाएगा, देखना। क्वेश्चन नंबर 7-8 किया ना अभी हमने, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द 9th वन। अच्छा 9th में तो दोनों को ही करना है भाई, ठीक है। सृष्टि आप एब्सेंट थे, आपने देखे थे वीडियोस, तो अप टू डेट हैं या पीछे हैं, अप टू डेट है।
सो आपको पता है ना कि वेरिएबल पे वेरिएबल है तो उसको अलग से यू मान के डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लॉग का डंडा निकाल लगा के उसको नीचे बुलाना पड़ेगा। तो अगर ओवरऑल होता, ऐसे ही ओवरऑल होता cos x, तो मैं एक सिंगल लॉग लगा देता, ठीक है, लेकिन अलग अलग है तो अलग अलग डंडे लगेंगे दोनों, इसको अलग लगेगा, इसको अलग लगेगा, सेपरेटली लगेगा, फिर पुटअप होगा, राइट। तो सबसे पहले तो वही काम जो करते हैं अपन, लेट द गिवन फंक्शन बी y, हो गया, हो गया, चलो लेट द गिवन फंक्शन बी y, और इसमें इसको u और इसको v मान लूं, लेट u बी, लेट u बी, u को क्या माना मैंने, x की पावर और लगे हाथ, एंड v को क्या माना मैंने, sin x की पावर cos x। दोनों को अलग अलग डंडे लगाओ लॉग, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। We get, ठीक है, सो log u हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, log ऑफ x टू द पावर sin x। साइमल्टेनियसली मैं उसको भी सॉल्व कर रहा हूं, इधर क्या हो जाएगा log v, और वो क्या हो जाएगा log ऑफ sin x की पावर cos x। डन, ठीक है, चलें, अब दोनों के पावर्स नीचे उतार दूं मैं, सो इट इज लाइक log u इक्वल टू sin x, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा log x से, sin x मल्टीप्लाइड बाय log x, ठीक है, और इधर आ जाओ तो थोड़ी सी स्पेस बनाना पड़ेगा। सो ये क्या हो जाएगा बोलो, log v इक्वल टू cos x, नीचे उतरेगा तो cos x इंटू log sin x, log ऑफ sin x, log ऑफ sin x। सो आप कह सकते हो कि एक्चुअल डिफरेंशिएशन चैप्टर ही यहाँ से शुरू हुआ है आपके लिए, जो वाकई में क्वेश्चंस हैं डिफरेंशिएशन के, जिसमें मजा आता है करने में, अब तक मजा नहीं आ रहा था ना, ठीक है, ओके चलो। सो अब नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x कर दूं मैं, एक लाइन लिखनी पड़ेगी, आप लिख देना इधर भी और इधर भी, we get so log u का डेरिवेटिव इज 1 on u into du on dx, इधर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो sin x का डेरिवेटिव cos x मल्टीप्लाइड बाय log x एज इट इज, प्लस अब sin x एज इट इज और log x का डेरिवेटिव 1/x। कोई डाउट नहीं है, लगे हाथ उसको भी सॉल्व करते रहो, इधर आओ। सो 1/v, ये क्या हो जाएगा 1/v इंटू dv ऑन dx, और उधर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, सो cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x मल्टीप्लाइड बाय सेम चीज, क्या log ऑफ sin x। हाँ जी, 50 मीटर है ना, 50 मीटर बेस पर अल्टीट्यूड बनाएंगे, उसकी लेंथ निकालनी, हाँ ठीक है, ओके, हाँ जी, log sin x है वो, प्लस लेबनिज रूल पूरा लगाएं, प्लस अब cos x एज इट इज, और log sin x का भी अभी मैंने बताया था डेरिवेटिव, बार बार नहीं बताऊंगा, क्या होता है cot x। log sin x का डायरेक्ट डेरिवेटिव याद रखना है 60 cot x, क्योंकि sin x नीचे आएगा, नहीं log sin x, हाँ सही है, सही है, sin x नीचे आएगा, sin x का डेरिवेटिव cos x होगा, cos x sin x cot x, तो बार बार नहीं कहेंगे हम इसको, cot x सीधे लिखेंगे, बोलो कोई डाउट नहीं है, ठीक है, चलो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूं, इधर आ जाओ। सो du बाई dx की वैल्यू निकाल लूं यहां से मैं, u को उधर भेजना है और u की वैल्यू रख के भेजते हैं, आप चाहे दो स्टेप में कर देना, एक स्टेप में u रखना, अगले स्टेप में u की वैल्यू रखना, अभी मैं डायरेक्ट रख दूं, u की वैल्यू क्या है x की पावर मल्टीप्लाइड बाय, पूरा मल्टीप्लाई होगा जो भी तामझाम है ना, क्या बचा बोलो, cos x log x प्लस sin x बाय x, सही किया क्या, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, ओके इधर आओ, उधर क्या हालचाल है उसको देखो। सो इधर आ जाओ, dv बाय dx क्या होगा चेक करते हैं, dv बाय dx क्या होगा, v को उधर भेजना पड़ेगा, सो v की वैल्यू भेज दें सीधे ही, क्या वैल्यू थी sin x की पावर cos x, sin x की पावर cos x, डन, और आगे जो भी है सब कुछ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो बोलो क्या होगा, माइनस साइन एक्स इंटू लॉग, आगे साइन एक्स ही है ना, और इधर आ जाओ cos x इंटू कॉट एक्स है, तो देखो cos x इंटू कॉट एक्स मल्टीप्लाई होके साइन एक्स बचेगा, सोचो जरा,
cot x को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos x बाय, नहीं बचेगा, sin x आएगा नीचे, कुछ नहीं होगा, तो फिर तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा और कोई चारा नहीं, कुछ भी नहीं कट रहा। हाँ, पॉजिटिव टर्म पहले लिख लो, नेगेटिव टर्म बाद में लिखो। तो पहली टर्म क्या लिख दूंगा मैं, cos x इंटू cot x, देन माइनस sin x इंटू log ऑफ sin x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। dv बाय dx तो क्लियर है, और होने में तो du बाय dx भी क्लियर है, पर एक चीज याद रखना, कभी भी ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कुछ ना कुछ बार मल्टीप्लाई होगा, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, होगा ना, क्योंकि वो u और v तो जाएगा ही जाएगा इधर मल्टीप्लाई होने। तो जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करो तो आप चेक करना यहाँ पे जो बेस है, अगर सेम टू सेम बेस डिनोमिनेटर में बैठा है तो आगे सॉल्व करना है, नहीं तो नहीं करना है। यहाँ पे ऐसा पंगा नहीं है, यहाँ पे डिनोमिनेटर ही नहीं है, यहाँ पे तो डिनोमिनेटर ही नहीं, यहाँ पे डिनोमिनेटर में अभी मैं x को एलसीएम ले लूं तो x डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना, तो x की पावर साइन x की पावर 1, कल किए थे ना, कल की क्लास में ऐसे सॉल्व, पावर का डिफरेंस हो जाएगा, बोलो, देखो x की पावर साइन x डिवाइडेड बाय x की पावर 1, तो क्या आ जाएगा, x की पावर साइन x माइनस। तो ये कब सॉल्व करना है, जब बेस यहाँ पे मैच करे, और कब सॉल्व नहीं करना है, जब बेस मैच ना करे, समझ गए? ओके, चलिए तो करते हैं आगे का काम, इसको बस फर्दर सॉल्व कर देता हूं मैं, है ना। सो क्या हो जाएगा बताओ, x की पावर साइन x माइनस 1 हो जाएगा, और ये पूरी की पूरी चीज मल्टीप्लाई होगी, x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x cos x log x प्लस साइन x। सो ये फाइनली मेरा du बाई dx है, और अब इसको, इस पार्ट को रख दो यहाँ, इस पार्ट को रख दो, पहले आप उधर लाइन लिखिए, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, एक इस इक्वेशन को भी डिफरेंशिएट करो बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या टर्म्स निकल के आएंगी, dy बाय dx इक्वल टू, इसको u ले लिया था अपन ने और इसको v ले लिया था, तो u से क्या बनेगा, du बाय dx, और इससे क्या बनेगा, dv बाय dx, और फिर लेट्स इसको इक्वेशन 1 रख दिया, इसको 2 रख दिया, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ du by dx from equation 1 and putting the value of dv by dx from equation 2, so this is my dv by dx, इसको वहां रखो, इसको वहां रखो, तो अल्टीमेटली ऐसा आएगा, देखो इसके बीच में प्लस लगा दूं मैं यहाँ पे, दिस इज आवर फाइनल आंसर, चेक करो बेटा, बहुत दूर है वो दिल्ली, ठीक है ना, कहीं नजदीक भी नहीं है, अभी अपना सॉल्व करो। पहला वाला मतलब पावर को माइनस नहीं किया, ओके, उसको, उसके अलावा बाकी सब सही है, मतलब x को एलसीएम भी नहीं लिया इसने, ऐसे कैसे रख दिया, cos x log x प्लस sin x by x, ठीक है, तो वो वाला लिख दो या ये वाला लिख दो, बाकी आप ये लॉजिक आप अप्लाई करके चलना कि अगर यहाँ पे x और x आ जाए तो आप x की पावर्स को सॉल्व करें। हाँ बोलो, y की वैल्यू, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx है ना, log y होता है वो, log y को डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है 1 बाय y du dy बाय dx, अभी log y थोड़ा ना, अभी ओनली y है, तो dy बाय dx से y की वैल्यू पुट अप नहीं होगी, ठीक है, और कोई कंफ्यूजन, बस आप तो उसको अलग अलग सॉल्व करके बस डायरेक्ट इस वाली इक्वेशन में पुट अप करो, बीच में प्लस साइन लगाओ, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। चलें फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोई डाउट नहीं है, ओके, सो आई कैन से कैलकुलेटिव है लेकिन मुश्किल नहीं है, आप बस अपने आप एक एक बार, एक एक दो दो तीन तीन बार एक एक क्वेश्चन को करके देखो, प्रैक्टिस हो जाएगी, मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। चले नेक्स्ट, हाँ जी आइए अब 10th में, तो 10th में यू कैन सी, एक तो है वेरिएबल पे वेरिएबल, और दूसरा तो दूसरे को वेरिएबल से वेरिएबल पे सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है, पर सुनो, समथिंग बाय समथिंग है, तो लॉग हमको समथिंग बाय समथिंग को भी तो आसान बना के देता है, तो बुराई नहीं अगर उसको भी हम लॉग लगा के सॉल्व करें, तो हमारा काम आसान होगा, ओके, सो हम क्या करेंगे, हम दोनों को लॉग लगा के सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो ओरिजिनल फंक्शन, लेट द ओरिजिनल फंक्शन बी वाई, जैसा कि कर रहे हैं अभी तक, लेट द ओरिजिनल फंक्शन बी वाई, और ओरिजिनल फंक्शन वाई से इसको u और इसको b, इस साइड आ जाओ, भी बोलो क्या लिखूंगा, लेट u b, बोलो u की वैल्यू x टू द पावर क्या है, x cos x है, दिख रहा है सर, क्लियर, क्या है फिर से बोलो, x टू द पावर एंड v को ले लो क्या, x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस, ठीक है, कोई डाउट,
चले आगे। ओके चलो, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स स्ट्रेट अवे। क्या हुआ सौम्य? आओ इधर आओ, ये दे देना पापा को, ये पापा को देना। क्या हुआ? टेस्ट चल रहा है क्या वहां पे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, आइए वी गेट। तो सबसे पहले u को करेंगे तो du बाय इक्वल टू, अरे क्या du बाय dx, हाँ मैं मिला रहे हो। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स थोड़ी ना। सो लॉग u इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द पावर cos x, x cos x है क्या? यस, x टू द पावर x cos x, x डॉट cos x, डॉट लगा देना। एंड साइमल्टेनियसली बोलो log v बराबर क्या हो जाएगा? log ऑफ ये पूरी चीज एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। बोलो नक्षत्र, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन? कितने बजे पेपर स्टार्ट हुआ था आप लोगों का? अच्छा, आप 6:35 पे आ गया तुम? बोल दे 7 बजे शुरू हुआ है, फिर 5 मिनट हुए शुरू करें, ऐसे बोल दे ना, शर्म नहीं आ रही? संयम गार्डनर बन गया, हाँ। तो गार्डनर बनना बुरी बात होती है क्या? इसका डायग्राम बनाना जरूरी है या नहीं? डायग्राम जैसी कोई चीज है क्या उसमें? हाँ ट्राइंगल तो बनाना है ना, हाँ ट्राइंगल तो बनाना, ट्राइंगल बनाना है, गेट भी निकालना है 5 मीटर का। करवाया था ना क्लास में यार, क्लास में कराए हुए क्वेश्चन भी नहीं करोगे क्या? ओके आइए। सो अब डिफरेंशिएट कर दूं बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट सो log u का डेरिवेटिव बोलो सृष्टि, 1/u इंटू du बाय, ये log u है ना, वो y है ओनली, वो log y नहीं। ओके log ऑफ x क्या है ये? log ऑफ, अच्छा ये अजीब सा एक्सप्रेशन है हमारे पास, log ऑफ, तो log तो x पे लग रहा है, बाकी पावर है तो पूरी जो भी पावर है वो नीचे आएगी। तो पावर क्या है बोलो? x डॉट cos x, दिस इज पावर एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय log x। ये चीज समझ में आई? सो प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शंस हो गया है, प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शंस हो गया है ना। ठीक है, उधर भी चलते जाओ साइमल्टेनियसली। एंड log v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, 1/v dv बाय dx इक्वल टू, एक मिनट रुको, क्या किया हमने? देखो कुछ भी करे जा रहे हैं और आप हाँ में मिला रहे हो। इसी स्टेप में मैंने एक्स को नीचे निकाला, मतलब आरएचएस में तो मैंने पावर नीचे उतारी और एलएचएस में मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। मतलब लॉग और डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी साइमल्टेनियसली चल रही है। एलएचएस में तो चल रहा है डिफरेंशिएशन पार्ट और आरएचएस में चल रहा है लॉग प्रॉपर्टीज। सो आप पहले इस स्टेप में क्या कर रहे थे? इस स्टेप में आप ओनली एंड ओनली इस पावर को नीचे उतार रहे थे। आपने लॉग क्यों लिया, उसका पर्पस आप फुलफिल कर रहे थे, ठीक है? तो log u को log u ही रखो आप, ठीक है? log u को log u ही रखो और x cos x को नीचे उतारो, x cos x इंटू log x, डन। उधर आओ एंड इधर आओ, log v इक्वल टू, उधर भी आप log का पर्पस सर्व करो। तो पर्पस क्या है इसका? समथिंग बाय समथिंग है तो माइनस हो जाएगा प्रोडक्ट टू सम प्रॉपर्टी के तहत। सो इट विल बी लाइक log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस log ऑफ, अच्छा पहले +1 था और अभी -1 है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? अब इस स्टेप पे हम कर सकते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब सुनना ध्यान से, इधर तो खैर कर ही दो, इधर तो कर ही दो, इधर तो कुछ और पंगा है नहीं, पर इधर आओ। इधर मैं अगर इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करता हूं तो आई विल गेट 3 फंक्शंस। तो 3 फंक्शंस में या तो आप एक काम करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे 2 बार। प्रोडक्ट रूल में प्रोडक्ट रूल लगेगा। भाई सपोज करो मैंने एक फंक्शन इसको मान लिया, सपोज करो मैंने एक फंक्शन इसको मान लिया और दूसरा फंक्शन इसको मान लिया। मेरे चुप होते ही जो चुप हो रहा है ना,
उसकी दाढ़ी में तिनका है, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, दाढ़ी नहीं है फिर भी तिनका है, ठीक है। मैं चुप हो रहा हूं और मेरे साथ साथ जो चुप हो रहा है और मुझे देख रहा है, 100% कुछ ना कुछ कर रहा है, तो मेरे चुप होने से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समझे। टीपना भी सीखना एक कला है, टीपनी भी, है ना, हर कोई नहीं कर सकता। दे तो रहा हूं मैं टेक्निक, वही तो मैं दे रहा हूं ना टेक्निक, कि अगर मैं चुप हो जाऊं तो आपको चुप नहीं हो जाना, आपको करते रहना जो आप कर रहे हो विद कॉन्फिडेंस। आप भी चुप हो गए तो फिर तो पकड़े जाओगे, ठीक है। हाँ जी, तो हम कहाँ थे, प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस को हम टू फंक्शंस में कन्वर्ट ऐसे कर सकते हैं कि दिस इनटू दिस, लेकिन जब फिर आपको इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा तो इसके अंदर वापस प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल में प्रोडक्ट रूल लगेगा। भाई दो फंक्शंस बनाते हैं तो एक बार इसका डेरिवेटिव करना पड़ता है, एक बार इसका डेरिवेटिव करना पड़ता है, तो कभी ना कभी इसका करना पड़ेगा एक्स कॉस एक्स का, तो एक्स कॉस एक्स का फिर वापस प्रोडक्ट रूल सही होगा। सो प्रोडक्ट रूल में प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो आप चाहो तो कर सकते हो, वैसे ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, पर क्योंकि हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, प्रोडक्ट टू सम में फिर स्प्लिट हो जाएगा वो x इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, अगेन स्प्लिट हो जाएगा ना। सो हम क्या करेंगे, अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लेकिन वो इसके लिए होगा, उधर करने की जरूरत नहीं है ना। अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ओके। सो अगर मैं फिर से लॉग लूंगा तो लॉग ऑफ लॉग यू, यहाँ पे ऑलरेडी लॉग यू है और लॉग यू पे एक और लॉग लगा, तो लॉग ऑफ लॉग यू, फाइन। इधर आओ, इस पूरे पे लॉग लगा तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, फाइन, ठीक है। चलो, तो इसको फर्दर सॉल्व कर दो, ये ब्रैकेट खोलो, तो लॉग ऑफ लॉग यू, लॉग ऑफ लॉग यू, और इधर अब वापस लॉग से प्रोडक्ट टू सम प्रॉपर्टी से इसको स्प्लिट करो। सो सबसे पहले लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स, फाइन, करो लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ, कोई दिक्कत। अब एक बार उसको चलो छोड़ ही दिया है अपन ने, उसको बाद में देखते हैं, पहले इसी को कर लेते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, आप दोनों इतना नजदीक कैसे पहुंच गए, नहीं आप दोनों ऐसे नजदीक कैसे हो गए, नहीं तू दिख रहा है मुझे, तो बैग तो तूने रख रखा है वहां पे, होना तेरे को पकड़ना है, मैग्नेट है इसके अंदर, तो मैंने शिफ्ट करने के लिए बोला तो शिफ्ट पूरा ही होना है ना। हाँ बोलो क्या कह रहे हो, फोर्थ वाला समझा ही नहीं, फोर्थ वाला सुन लो भाई, जिसको नहीं समझ में आ रहा है दोबारा नहीं रिपीट होगा, सब लोग फोर्थ क्वेश्चन पे ध्यान दे एक बार, हो गया इसका तो हो गया, तो तू क्या ध्यान देगा फिर, फोर्थ कर लिया इसने, वेरी गुड, वन ऑफ द टॉपर्स है, ऐसी बात थोड़ी ना, हाँ जा सकते, ओके। सुनिए, फिगर देखो सब लोग, फिगर देख रहा है, प्रिंटेड है, एक फ्लोर है, रेक्टेंगुलर फ्लोर दिख रहा है सबको, उस रेक्टेंगुलर फ्लोर पे एक टाइल बनी हुई है, टाइल होती है ना फ्लोर पे, उस टाइल के अंदर 8 ट्राइंगल है, गिनो है क्या, है या नहीं है, 4 फूल पत्तियां हैं तो हर एक फूल पत्ती में 2 ट्राइंगल हैं, तो कुल मिला के 8 ट्राइंगल हो गए, और हर एक ट्राइंगल की डायमेंशन सेम है, कितनी है, 25 26 17, तीन साइड्स कौन कौन सी हैं, 25 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर, समझ आया। अब आपको पता लगाना है कि इस टाइल को हटा दें तो बचे हुए फ्लोर का एरिया क्या है, तो अब स्ट्रेटेजी भी सुन लो कैसे करेंगे, पहले टाइल का एरिया निकाल लो और पूरे फ्लोर का एरिया निकाल लो, तो बचे पार्ट का एरिया कैसे आ जाएगा, पूरे फ्लोर के एरिया में से टाइल का एरिया माइनस कर देना। अब पूरे फ्लोर का एरिया कैसे निकालेंगे, पूरा फ्लोर है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, उसके डायमेंशन भी दे रखी है, देखो फ्लोर की डायमेंशन क्या है, 70 बाई 50 का फ्लोर है ये, 70 सेंटीमीटर लेंथ है और 50 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है, तो लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करके पूरे फ्लोर का एरिया आ गया। अब टाइल का एरिया कैसे निकालेंगे, एक ट्राइंगल का एरिया निकालो और 8 है तो इंटू 8 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ट्राइंगल का एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा, ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर है। चलो अब कैरी ऑन, सिक्स्थ वाला तो बेटा आप समझाना ऐसे पॉसिबल नहीं है, वो कल समझाया था वैसे मैंने, और मैंने कहा था कि जिस बच्चे को इसकी वीडियो चाहिए वो आप मुझसे लेना, तो एक इसने ली थी आशीष ने, एक संयम ने ली थी, और गर्ल्स में से एक जने ने ली थी शायद, ली थी क्या, गर्ल्स में किसी ने नहीं ली थी, 3 जनों ने ली थी, उसने ली थी, तो 3 4 जनों ने ली थी,
आप ले लेते हैं, क्योंकि वो उसको अभी नहीं समझा सकते ऐसे, फिर आप बाद में एग्जाम के बाद आप समझ लेना, आपको समझा देंगे, ठीक है। ओके, आइए हम यहाँ पे वापस 9 हाँ देखो ना उधर, तेरे को ही तो पता है कब चालू हुआ था, तू ही तो घंटा लेके बैठा था बजाने के लिए वहां पे, सब तेरे को पता है 6:35 पे, तू फिर हमसे पूछ रहा है कि हमको देर से पूछना चाहिए। ओके चलो, तो इसको अब डिफरेंशिएट कर देते हैं फाइनली। सो लॉग ऑफ लॉग यू को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे लाइन लिखेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो लॉग ऑफ लॉग यू को पहले बाहर वाले लॉग से मुलाकात हुई, तो अंदर वाला लॉग यू डिनोमिनेटर में आ गया, यस और नो। चेन रूल से अंदर वाले लॉग यू से मुलाकात हुई, तो यू नीचे आ गया, यस और नो। और फिर यू से मुलाकात हुई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी यू बाय डी एक्स। समझ आया? एलएचएस पार्ट। आरएचएस पार्ट पे आइए जरा, 1 2 3 टर्म्स है, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव, लॉग कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है -10x। जैसे लॉग साइन एक्स का क्या था, कॉट एक्स, तो लॉग कॉस एक्स का क्या रहेगा, -sin x, क्योंकि कॉस एक्स नीचे आ जाएगा, और -10x, उसका तो पॉजिटिव कॉट एक्स, इसका नेगेटिव 10x, क्योंकि कॉस एक्स नीचे आ जाएगा, लेकिन कॉस एक्स का डेरिवेटिव -sin x होगा ऊपर, ठीक है। तो मैं लिखूं डायरेक्ट -10x चलेगा, तो आप दोनों डेरिवेटिव नोट्स में डाल देना अपनी जो लिस्ट बना रहे हो आप, है ना। लॉग कॉस एक्स नहीं, लॉग साइन एक्स पॉजिटिव कॉट एक्स, एंड लॉग कॉस एक्स नेगेटिव 10x। ओके, हाँ 3 साइड्स होती है तो इरोन्स फॉर्मूला से निकालते हैं, कोई दो राय नहीं है उसमें, तो माइनस का 10x लिख दो बेटा। ओके चलो, प्लस अब ये डायरेक्ट जो आप ट्रिक याद कर रहे हो ना, ये आपको इंटीग्रल चैप्टर में हेल्प करेगी। जैसे log cos x का डायरेक्ट डेरिवेटिव याद कर लिया ना आपने, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रल याद हो गया आपको, इसका डायरेक्ट इंटीग्रल है। उल्टा करना, ऐसा फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करके ये बनाया जा सके। -10x को, -10x किसका डेरिवेटिव है, वो फंक्शन इसका इंटीग्रल है, log cos x। मतलब मैं अगर कहूँ ना, इंटीग्रेशन का साइन ऐसा होता है, इंटीग्रेशन -10x, तो आंसर हमारा ये वाला फंक्शन है। तो आपको अगर सीधा याद है तो इनडायरेक्टली उल्टा भी याद है, तभी तो मैं छोटे छोटे चीज डायरेक्ट याद करवा रहा हूँ, समझ गए। और डायरेक्ट याद नहीं है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कैसे कैसे हुआ था ताकि 10x आया था, ठीक है। हालांकि सोचना तो फिर भी पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट छोटे मोटे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो याद रहे हमको, ठीक है। ओके ठीक है, आइए अब मुद्दे पे आते हैं वापस। लॉग ऑफ लॉग एक्स कर दो, तो 1/x log x याद करवाया मैंने डायरेक्ट, 1/x, x भी नीचे आएगा, log x भी, x डॉट log x। तो पूरा डिफरेंशिएट हो चुका है पूरी तरीके से, अब बस टर्म्स को इधर उधर फेंकना है आपको। तो du बाय dx इक्वल टू log u भी उधर जाएगा और u भी उधर जाएगा, तो पहले u को भेजूं, u की वैल्यू x की पावर x cos x, ये तो u गया, अब कौन जाएगा, log u जाएगा, तो log ऑफ u की वैल्यू वही x की पावर x cos x। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं ये x cos x को नीचे उतार दूंगा, log लगा हुआ है ना इसके, log लगा हुआ है ना, तो मैं x cos x को क्या कर दूंगा, नीचे उतार दूंगा अगली स्टेप में। चलो ये दोनों चीजें उधर चली गई, u चला गया, log u चला गया। अब ये पूरा तामझाम मल्टीप्लाइड बाय ये पूरा तामझाम क्या है यहाँ पे, इसको सॉल्व कर दो, तो x और x log x है। ओके, अगर मैं एलसीएम ले लूं तो क्या हो, एलसीएम लेने से फायदा होगा क्या, बिल्कुल होगा। इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे क्या मान लो, 1 मान लो, और नहीं तो 10x को अगर मैं sin x बाय cos x लिखूं तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसके नीचे 1 मान लो, तो एलसीएम क्या है बोलो, x log x, यही एलसीएम आएगा, x का 1 का और x log x का एलसीएम यही आएगा क्या, ये x है, ये 1 है, ये x log x है, उसका एलसीएम x log x नहीं आएगा, क्या आएगा फिर, अच्छा एलसीएम का मतलब प्रोडक्ट करना होता है, 1/2 और 1/4 में 4 और 2 का एलसीएम 8 लेते हो क्या आप, क्या लेते हो, तो फिर ये 2 कहां जाता है उस टाइम, कॉमन फैक्टर है ना भाई, तो दो दो बार लूंगा क्या मैं, एलसीएम लेना भी भूल गए। अगर आप ले लेते हो तो गलत तो नहीं होगा, बट क्यों लेंदी लेना, लेंदी क्यों लेना, आप कह रहे हो एक्स स्क्वायर, दोनों का प्रोडक्ट करके लो, बट नॉट नेसेसरी। हाँ
बार बार बज रही है, बैठ। ओके, तो अब आगे क्या होगा, x log x को x से डिवाइड किया तो log x, हाँ log x बन जा log x। क्या हुआ तनिष, कौन पीछे कहाँ, अवधि में से तो जतिन का है, अच्छा ये चीटिंग कर रहा है, ये कर रहा है क्या, पेज दिया था उसने, ठीक है। और कोई परेशानी है, सर्दी जुकाम बुखार बदन दर्द बदहजमी, नहीं, ठीक है। ओके आओ, x log x डिवाइडेड बाय x log x एंड log x बन जा, संतुष्ट करना पड़ता है ना आवाम को, पब्लिक को, नहीं तो भड़क जाए पब्लिक। x log x को 10x से मल्टीप्लाई करें, सो इट इज लाइक x log x 10x, और इधर तो +1 का +1 ही आ जाएगा फाइनल, ठीक है। अब मैंने क्यों एलसीएम लिया है, क्योंकि देखो जब मैं x cos x को नीचे उतारूंगा तो एक इस x से इस x को काटूंगा, और ये log x को log x से, यानी डिनोमिनेटर से कट जाएगा, समझ गए, हाँ बोलो। u तो क्वेश्चन में है ही नहीं ना, u क्या था, ये था, u की वैल्यू तो आप वैसे भी पुट करते थे ना, सिर्फ पिछले क्वेश्चंस में नहीं करते थे क्या, क्योंकि उसमें नीचे u ही आता था, इसमें तो u भी आया log, क्योंकि 2 बार log लिया ना आपने, एक बार log लेते थे तो u आता था, लेकिन 2 बार log लिया तो u के साथ log u भी आया। तो आपको तो इस पार्ट की वैल्यू चाहिए ना, तो इस पार्ट की वैल्यू चाहिए तो उसको आइसोलेट करना पड़ेगा, इसके साथ जो भी है सबको भेजना पड़ेगा, तो u भी उधर जाएगा और ये भी उधर जाएगा, दोनों जाएंगे तो u की फॉर्म में थोड़ा ना रहेंगे, u तो आपकी सोची समझी साजिश है, उस साजिश को सॉल्व भी तो करना है, समझ गए, ओके ठीक है। सो डी यू बाई डी एक्स की फाइनल वैल्यू लिख रहा हूं मैं, x की पावर x cos x, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, इस x cos x को नीचे बुला लूं, मल्टीप्लाइड बाय x cos x, और नीचे बुलाने के बाद बचा क्या log x मल्टीप्लाइड बाय एंड मल्टीप्लाइड बाय दिस तामझाम, बोलो तामझाम क्या है, माइनस x log x 10x +1 एंड होल डिवाइडेड बाय क्या है x log x। अब देखो x log x खत्म है क्या, देखो x से x खत्म, log x से log x खत्म, डन। तो फाइनली मेरे पास x की पावर x cos x, और इधर cos x और बच गया ना, इनटू cos x, ये बचा यहाँ, और मल्टीप्लाइड में अंदर क्या बचा, log x माइनस x log x इंटू 10x +1, ठीक है। अब ये तो एक पार्ट हुआ है, अभी क्या बचा हुआ है भाई साहब, ये बचा हुआ है अभी तो, ये पार्ट पूरा बचा हुआ, ठीक है। इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x अभी करना है, करें, क्या बनेगा 1/v इंटू, अच्छा यहाँ पे कैमरा आ रहा है तो इनकेस अगर आप नोट करो तो कैमरा हटा देता हूँ, ठीक है, ये दिख नहीं रहा होगा, चलो 1/v dv बाय dx, log ऑफ x स्क्वायर +1 का डेरिवेटिव क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय माइनस उसका क्या होगा 1, अच्छा सॉरी चेन रूल, x स्क्वायर +1 का 2x + 0 यानी 2x, ओके, माइनस log ऑफ x स्क्वायर -1 का 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -1 एक बार के लिए, एंड मल्टीप्लाइड बाय अगेन x स्क्वायर -1 का 2x - 0, वो भी क्या हो जाएगा 2x, ठीक है डन। तो यहां से dv बाय dx की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, v को भेजूंगा अब मैं वहां पे, इस v को भेजूंगा और v की वैल्यू रख के भेजूंगा, ओके। सो dv बाय dx इक्वल टू v को भेजूंगा और v की वैल्यू क्या है बोलना, क्या, ये v की वैल्यू ये है x स्क्वायर +1 प्लस और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -1, x स्क्वायर +1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -1, ओके। आओ आगे, मल्टीप्लाइड बाय, इसको सॉल्व करो जरा, तो 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर +1 और इधर भी 2x, तो मैं 2x को कॉमन ले लूं, सपोज करो मैंने 2x को कॉमन ले लिया, तो अब अंदर क्या बचा 1 डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एलसीएम आ जाएगा। तो मैं स्ट्रेट अवे एलसीएम ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। और एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। डन। क्या कटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बचा -2, और -2 इंटू 2x माइनस 4x, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी, यानी x टू द पावर 4 माइनस। अच्छा कुछ कटा क्या, कट गया ना, काटो, देखो ये भी कटा, ये भी तो कटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा कंजस्टेड हुआ है लेकिन स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो 2x इंटू -2 क्या होगा, -4x तो न्यूमरेटर में, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। सो फाइनल आंसर होगा ये प्लस ये, ठीक है ना। मेरे पास बिल्कुल जगह नहीं है इसको एक साथ लिखने की, एक्चुअली यहाँ पे था फंक्शन, इस जगह पे था, इसके नीचे वही डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैच करो। क्लास 9 अबाउट टू, मैंने बोला क्या मैं पेपर ले रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा था कोई डाउट है क्या। क्वेश्चन नंबर 3, आप आंसर मैच करो। 3 का कौन सा वाला पार्ट है, 3 का बी। एक ट्रायंगुलर फील्ड है, उसका पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम 280, और दो साइड्स भी दे रखी है 78 और 50, तीनों का सम गिवन है और दो साइड्स गिवन है, तो तीसरी साइड भी निकल जाएगी। अब आपको क्या करना है, उस ट्राइंगल पे 3 साइड्स हो गई 78, 50 और एक तीसरी जो भी निकलेगी, तो जो 50 मीटर वाली साइड है उस पे अगर अपन हाइट ड्रॉ करें तो हाइट कितनी लंबी बनेगी, लेंथ ऑफ दैट हाइट चाहिए। जिम में आएगा, ये भी ले आओ वो भी ले आओ, हलवा भी रख दो, एक पूरी और रख दो। हाँ जी, द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज दिस, ईच ऑफ द इक्वल साइड इज दिस। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें दो साइड बराबर होती है, एक अलग होती है। तो जो बराबर साइडें हैं वो है 13 13 की, ईच ऑफ इक्वल साइड्स लिखा हुआ है ना, तो बराबर साइड कितना है, 13 13 की बराबर साइड से। और उसके अलावा जो बच गई उसको कहते हैं बेस। आपको पता है सबको, आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स होती, 3 साइड्स में से 2 साइड्स बराबर होती हैं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो बेस होता है वो कभी भी इक्वल साइड्स के बराबर वाला नहीं होता है, अदर देन इक्वल साइड्स का होता है। बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो बराबर की जो साइड्स होती है ना, उनमें से कोई बेस नहीं हो सकता, तीसरी साइड ही बेस मानी जाती है, क्योंकि बेस दो दो थोड़ा होंगे। मान लो अगर मैंने उनमें से किसी को बेस मान लिया तो दो दो बेस हो गए। समझ गए, नहीं आया समझ। नीलेश क्या कर रहा है, ओके देखो सब लोग यहाँ पे, लेट्स से दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर होती हैं, तो मान लो दो साइड्स ये हैं ए बी और ए सी, ये दोनों बराबर हैं और ये अनइक्वल है, तो बेस हमेशा वो साइड मानी जाएगी जो अनइक्वल है। बेस हमेशा कौन सी साइड मानी जाएगी, तो बीसी ही बेस मानी जाएगी, इसको और इसको बेस नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये बेस पता करना है आपको, आपको इक्वल साइड्स गिवन है और आपको इसका एरिया भी गिवन है। तो हमेशा एरिया पूछेगा थोड़ी ना, कभी एरिया दे, उल्टा क्वेश्चन तो होता ही है ना मैथ्स में। अब तक क्या कर रहा था, एरिया पूछ रहा था, इस क्वेश्चन में एरिया दे दिया, दो साइड दे दी, तीसरी साइड पूछ ली, हाल फिलहाल एक्स मान लो, सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और क्या तो, ठीक है। हाँ जी, क्लास 12 क्या हुआ, मैच नहीं हुआ हमारा। नहीं, रूट के अंदर वाला क्यों होगा, रूट के बाहर वाला रूट के बाहर से मल्टीप्लाई होता है, रूट के अंदर वाला रूट के अंदर वाले से, 8 तो रूट के बाहर है ना। नहीं, रूट के अंदर वाली चीज तो सेफ रहेगी, जो रूट के अगर कोई बाहर चीज है वही 8 से मल्टीप्लाई होगी। हाँ, क्योंकि बाहर वाला बाहर वाले से मल्टीप्लाई होता है, अंदर वाला अंदर वाले से होता है। जैसे मान लो मेरे पास एक फिगर है 3√2, क्या है 3√2, अब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बाहर वाले से ही मल्टीप्लाई होगा, इसकी एंट्री अंदर नहीं होगी।
अंदर वाले से होता है बाहर। अगर इसके पास भी मान लो कुछ ऐसे 8 के पास भी मान लो होता 8√2 होता और उसके पास मान लो 3√7 होता, अब क्या होता, बाहर वाले से, अंदर वाले से, उसके पास रूट की कोई क्वांटिटी नहीं है, वो ऑलरेडी बाहर है, तो बाहर वाले से मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, हाँ जाओ, हाँ बोलो क्लास में। cos x को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया ना, दैट्स इट। कोई अच्छा cos x को अंदर मल्टीप्लाई कराया होगा तो tan x में कट गया होगा ये, है ना, tan x। हाँ बोलो, निकल। हाँ तो cos x को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो cos x log x कर देता हूँ उसी में चेंज, cos x log x क्या, ओके ओके। इसने क्या किया है, log x प्लस 1 को अलग टर्म मानी है, log x प्लस 1 को अलग टर्म मानी है और x log x को अलग टर्म मानी है, राइट। तो log x प्लस 1 को cos x से मल्टीप्लाई करा दिया, कैसे, ऐसे लिख देता हूँ, देखो तो यानी बाहर तो इसने एक बार के लिए तो x की पावर x cos x ही रखा है, राइट। जल्दी निकलो भाई, जिन्होंने शीट दे दी वो, हाँ निकलो निकलो निकलो, आशीष निकली, ठीक है। x की पावर x cos x, अब log x प्लस 1 cos x से मल्टीप्लाई होगा पहले, तो इट विल बी लाइक cos x मल्टीप्लाइड बाय log x प्लस 1, मतलब इन दोनों को एक टर्म बना ली इसने, ठीक है। और बची हुई इससे भी cos x मल्टीप्लाई होगा तो उसमें क्या होगा, इससे ना इससे, मान ये पूरी टर्म है ना, तो tan x में क्या आएगा, sin x बाय cos x, तो cos x से cos x कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस x log x और sin x बच जाएगा, ऊपर वाली क्वांटिटी बच जाएगी, tan नीचे वाला cos x कट जाएगा, फाइन। तो एक टर्म ये आ रही है, दूसरी टर्म वही आ रही होगी, ये वाली, इसके और इसके बीच में माइनस लगा हुआ है, तो आपके भी माइनस ही लगा हुआ होगा मोस्ट प्रोबेबली, समझ आया। तो थोड़ा कंजस्टेड तो है बट आ गया ना, एट द एंड आ गया ना। और थोड़ा क्लियर सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे बता देना, मेरे पास पुराने वीडियो में क्लियर सॉल्यूशन भी है, अभी थोड़ा क्लियर नहीं कर पाया हम इसको, है ना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, कर दूं डिलीट। सो एवरीवन लास्ट 5 मिनट्स, जिसको जो करना है कर लो। ओके, सो x cos x की पावर x है और x sin x की पावर 1/x है, अगेन नो अदर ऑप्शन बट टू डिफरेंशिएट इट सेपरेटली, इसको u और इसको b। सो लेट द गिवन फंक्शन बी y, और साइमल्टेनियसली उधर आ जाओ, उसको u ले लेते हैं, इसको v ले लेते हैं, और कोने में ले जाते हैं। ठीक है, सो इसको ले लिया मैंने y, लेट द गिवन फंक्शन बी y। नाउ लेट u be what, x cos x की पावर x cos x की पावर x, एंड v be x sin x की पावर 1/x, डन। सो टेकिंग log on both sides, हाँ इस चीज को इक्वल टू में रखेंगे ना, तीनों को प्लस करके 60 क्या, 60 को इक्वल टू में रखेंगे ना एरिया को, हाँ तीनों साइड्स का सम है ये, अच्छा पेरीमीटर दे रखा है उसमें, एरिया दे रखा है ना, हाँ चलो ठीक है। सो टेकिंग log on both sides, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको 5 मिनट लगेगी, ये क्वेश्चन सॉल्व होते ही आपका टेस्ट पेपर ओवर है। आता है हमको, आता है। टेकिंग log on both sides we get, अब आप अपने लिखने पे ध्यान दें, आप तेज लिखें। ओके सो ये क्या हो जाएगा log u, और वो क्या हो जाएगा log, log लगाते x नीचे आ जाएगा, तो मैं x नीचे ले आता हूँ, x इंटू log ऑफ x cos x, log ऑफ x cos x, फाइन। मतलब log दोनों पे, केवल x पे नहीं, ऐसे मत कर देना log x, और इंटू को ऐसे मत लिख देना, मतलब कि log x इंटू cos x, ये गलत है,
लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स है, वो एक्चुअली लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स है। अगर आप अभी स्प्लिट करो तो उसको कायदे से प्लस में, वो करना नहीं करना वो आपकी इच्छा है। बाकी लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स मत कर देना कुल मिला के, ठीक है। लगे हाथ उधर भी कर लो, तो उधर उल्टा आसान हुआ है काम। उधर तो सिंपली लॉग वी क्या क्या क्वेश्चन पढ़ एक बार। तो फाइंड द बेस का मतलब यही होता है ना, बेस फाइंड करना है। कह रहा है कि वो आगे कुछ कर, जब कह रहा है फाइंड द बेस तो जस्ट फाइंड द बेस। हाँ लॉग वी, हमको लगा शायद एक्स एक्स कट जाएगा, नहीं कटेगा क्योंकि ये तो लॉग के अंदर की चीज है। ये तो लॉग के अंदर का मामला है, लॉग अंदर एंट्री नहीं लेने देगा। लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स, अगेन लॉग दोनों पे, अगेन लॉग दोनों पे। आप लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, इधर लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स मत लिख देना और उधर लॉग एक्स इंटू साइन एक्स मत लिख देना। चलिए, तो लॉग का जो भी काम होना था हो गया। अब अपन करते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। अब यहाँ से दो ऑप्शन है आपके पास, चाहो तो इसको और स्प्लिट कर दो और इसको भी स्प्लिट कर दो, और चाहो तो मत करो। करना ही नहीं करना है, करना तो पड़ेगा। पता है क्यों? लॉग लगा हुआ है तो कर ही दो। पता है क्यों? क्योंकि फिर नहीं तो एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव भी करना है, वहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, वो ज्यादा कंफ्यूजिंग लगेगा। सो लेट्स स्प्लिट इट, है ना। सो लॉग यू इक्वल टू एक्स तो सबसे बाहर मल्टीप्लाइड बाय लॉग एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, लॉग एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स। इधर आओ, लॉग वी इक्वल टू, अब 1/x सबसे बाहर और इधर log x प्लस log sin x। संभालो भाई, अपनी अपनी शीट संभालो, ठीक है डन। अब कर दें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, हो गया। रख दें, रख दे रख दे रखो, जाओ टॉप 2 में आएगा। लेट्स सी, एक मिनट। हाँ जी, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी विल गेट 1/u एंड du by dx। यहाँ तो, और यहाँ कैसे डिफरेंशिएट करें? सुनो, x एक फंक्शन है, ये पूरा तामझाम दूसरा फंक्शन है, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगना है, बड़े केयरफुली करना है। ओके करें, और कोई कहे सर इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो x log x में प्रोडक्ट रूल, और फिर x इंटू लॉग कॉस एक्स में प्रोडक्ट रूल, तो दो बार वहां पे भी लगेगा, वहां पे दो बार लगेगा, अभी एक बार ही लगेगा, ठीक है। सो मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इसी फॉर्म में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। करें, बोलो करें, बोलो सृष्टि रेडी? हाँ आराम से। क्या लॉग, क्या मतलब? लॉग एक्स सॉल्व कैसे करेंगे? लॉग एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे ना। ओके, सो एक्स इंटू लॉग एक्स नहीं करेंगे, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ? 1 मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीट तामझाम एज इट इज, log x प्लस log cos x। अच्छा, log cos x को cot x लिख दूं क्या? उसका डेरिवेटिव होता है, उसकी वैल्यू नहीं होती कि आप cot x लिख दो। अब जो उसको डिफरेंशिएट करने की बारी आएगी तब लिखना cot x, ओके, अभी नहीं लिखना। प्लस अब x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय इस तामझाम का डेरिवेटिव, सो log x का डेरिवेटिव 1 on x एंड log cos x का डेरिवेटिव cot x। नहीं, हाँ सही है, cot x सीखा है ना हमने, समझ आया? ठीक है, ये हो गया पूरा डिफरेंशिएट। इधर आ जाओ, इधर भी 1/v dv/dx हो जाएगा, 1/x को पहला फंक्शन मानना है, उसको दूसरा फंक्शन मानना। अब 1/x का डेरिवेटिव डायरेक्ट याद करवाया मैंने आपको, क्या 1/v इंटू है ना, हाँ माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, वेरी गुड। 1/x का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स, और 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव तो आपने सही बताया, -1/x स्क्वायर। 1/x स्क्वायर हो तो -2/x क्यूब, और 1/x क्यूब हो तो -3/x टू द पावर 4। एक एक पावर बढ़ जाती है, और जो यहाँ पर है वो यहाँ आ जाता है, पावर 1 है माइनस में आ जाता है, ठीक है।
सो कर दो -1/x²। अब इसका डेरिवेटिव कर दिया तो अंदर वाले तामझाम सेम, नो चेंज, अंदर वाले तामझाम में नो चेंज, एज इट इज। log x, बोलो क्या लिखा हुआ है, log x प्लस log ऑफ sin x, ये लिखा हुआ है। आर्य किसका वेट कर रहे हो, अवधि का? पार्टी बदल ली क्या? वो बाहर आपका वेट कर रही है, आप इसका यहाँ वेट कर रहे हो, तीनों कहीं हमला करने जाना है? सब लोग अपने अपने घर ही जाओगे ना? अच्छा, सारे के सबका घर इधर ही है, ठीक है, ओके, ठीक है ठीक है, करो करो। ओके, तो ये तो क्या हुआ, इसका डेरिवेटिव ये एज इट इज हो गया। अब क्या, प्लस 1/x एज इट इज, और अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव जैसे इधर किया था हमने 1/x, और log sin x का -10x, अभी सिखाया था ना डायरेक्ट, -10x, ठीक है। तो सारा डिफरेंशिएशन पार्ट ओवर हो चुका है, बस अब अपने को इसको सॉर्ट आउट करना है, मतलब सॉल्व। प्लस है ना यहाँ, हाँ, इंटू -cos x, अल्टीमेटली -10x। डायरेक्ट याद करो ना बेटा, log sin x का -10x, log ऑफ cos x का डायरेक्ट याद करो cot x। हर क्वेश्चन से नए फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे अगर कमांड हासिल करनी है, ठीक है। एंड log ऑफ, तो मैं तो कह रहा हूं आपको लिस्ट में ऐड करते चलो रिवीजन में, है ना। log ऑफ sin x का डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -10x, ओके, ठीक है। अभी चले आगे, चलो सॉर्ट आउट कर लें अब इसको, ओके। सो यहां से du/dx की वैल्यू हो जाती है, u को उधर भेज दूं मैं, u क्या था, u क्या था बोलो, x cos x। अरे इधर आओ, कुछ काम करो, इनको अरेंज करो, शीट एक साथ करो, और नोटबुक्स एक साथ करो, रीअरेंज देम, जब तक वो कर ले बेटा, आराम से यहाँ पे रख लो, कहीं भी रख के कर लो, ओके। तो u को उधर भेजूं मैं, तो u की वैल्यू क्या थी, x cos x की पावर होल टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ बिगड़ेगा उसका, नहीं बिगड़ेगा, क्या हो जाएगा, log x प्लस log ऑफ cos x, फाइन। और इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो प्लस x इंटू 1/x 1 कट जाएगा, और x इंटू कॉट x कॉट x प्लस x कॉट x, और इस पूरी चीज से ये मल्टीप्लाई होगा, डन, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। x इंटू cos x की पावर x से पूरी चीज से मल्टीप्लाई होगा। इधर आ जाओ जरा, dv/dx का क्या हाल है, या नीचे इधर ही लिख दो, चलो इधर स्पेस मिल गया ना हमको, dv/dx का क्या हाल है वो देखो। सो इट इज लाइक, v उधर भेजूंगा मैं, तो v की वैल्यू क्या थी, x इंटू साइन एक्स होल टू द पावर 1/x, और मल्टीप्लाई ये किससे हो रहा था, करो मल्टीप्लाई, तो पहले तो -1/x² को इससे कराओ, ठीक है। सो -1/x² को इससे कराऊंगा log x से, तो क्या आएगा बोलना जरा, -log x/x², -1/x² को अगले से भी कराना है, क्या आएगा बोलो, -log ऑफ sin x बाई x²। हाँ हो गया, थैंक यू, उधर ही रखो, चलो इस शीट्स को नीचे दबा दो, उड़ना जाए ना, ओके, ठीक है। आगे चलते हैं, कहाँ पहुंचे हम, अब 1/x प्लस 1/x 1/x², और -1/x इंटू 10x क्या हो जाएगा, 10x डिवाइडेड बाय x। हाँ जी सर, आपका फॉर्म आ गया।